हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप आरपीएफ अपने आने वाले एग्जाम एसआई और कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए बच्चों, बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो इस समय हमारे सामने राजेश जी हैं, दिव्यांशु जी हैं, ऋषि जी हैं। बड़ा खतरनाक सा नाम है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। चलो, तो आप सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे प्यारे बच्चों, हर हर महादेव। तो आप सभी बच्चों की कल की शिवरात्रि कैसी रही, पहले तो ये बताएंगे आप सभी लोग। अच्छी रही ना? अच्छे से एंजॉय करा? व्रत व्रत रखा था नहीं रखा था? भगवान जी की पूजा करी या नहीं करी? क्यों भाई? मैं तो बोलता हूँ कर लिया करो भगवान जी की पूजा पूजा, जिससे आपको कुछ आशीर्वाद मिल जाए, कुछ अच्छे कर्म कर लो, भगवान जी की कृपा हो जाए आपके लिए, आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। चलो कोई बात नहीं बच्चों, आज का हमारा ये जो सेशन है इसमें आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या करेंगे भैया? नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। और ये जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके आरपीएफ के दोनों एग्जाम हुए थे ना बच्चों, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जिससे आपको एक आइडिया भी पता लगेगा कि अच्छा नंबर सिस्टम में आरपीएफ का जो पेपर होता है एसआई कांस्टेबल का, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर हुई? हाँ, बात क्लियर हो गई सर। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपने इस बढ़िया से शानदार से मलूक से सेशन को। गुड मॉर्निंग बेटा मानसी। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करने का मन हो तो शेयर भी कर दो, जिससे कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ पाए बच्चों। ठीक है, चलो अब करते हैं भैया पहले क्वेश्चन पर काम कि ये पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई, यहां मैंने साफ साफ लिखवा के लाया हूं अपने टाइपिस्ट साहब से कि भैया ऐसे लिख देना जिससे हमारे बच्चों को क्लियरली पता लग जाए कि ये क्वेश्चन कहां पूछा गया। तो उन्होंने लिख दिया है कि आरपीएफ कांस्टेबल 17 जैन को जो पेपर हुआ था 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में, ये वहां पूछा गया था क्वेश्चन। हलवा ठंडा हो गया? कौन सा हलवा ठंडा हो गया बेटा? है भाई, क्या कह रहे हो? चलो, तो ये क्वेश्चन कहां पूछा गया बच्चों? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, कहां पर? जो कांस्टेबल का 17 तारीख को पेपर हुआ था 2017 में, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अब देखो पूछा गया क्वेश्चन है, अब आपको आ रहा है नहीं आ रहा है खुद देखिए। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। राजेश का वैसे आंसर भी आ गया है कि ये आपको एक संख्या दे रखी है बच्चों, 4 5 3 2 4 1, इसे हमें 9 से विभाजित करना है। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा? तो बेटा प्यारे बच्चा पहले तो लिख लो 4 5 3 4 2, ये एक संख्या है और इसे हमें डिवाइड किससे करना है भैया? 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड का रूल आपको पता है क्या होता है? मैं बताता हूं। आप कुछ मत करो, जो संख्या है उनका जोड़ 9 से कट गया तो ये समझ लेना वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर नहीं कट रहा है तो नहीं होगी। अब देखो भाई, 5 और 4 9, तो 9 से तो 9 ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 4 3 7, 7 और 2 9, ये भी 9 हो गया। तो ये तो पूरी संख्या 9 से कट रही है। जब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी तो शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा? आप कहोगे सर 0 बचेगा। सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे। और देखो, और देखो भाई, और देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी देखो जरा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये भी पूछा गया भैया आपका, ये भी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, बता सकते हो? क्यों भाई? उमाकांत पटेल, दिव्यांशु, रॉयल, गुड मॉर्निंग। सर से भी गुड मॉर्निंग बोल लिया करो। अरे अपने इन गुरु जी से भी गुड मॉर्निंग बोल लिया करो, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, भला हो जाएगा आपका। है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है? अब हमें भैया ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों और हमें ये देखना है कि 12 से पूरी तरीके से विभाज्य इनमें से कौन सी संख्या हो रही है। तो तरीका बताएंगे हम आपको। जानना चाहते हो तरीका? यस सर। तो भाई देखो 12 लिख लो आप। ठीक है सर, लिख लेंगे। 12 के आप फैक्टर कर सकते हो, 3 गुणा 4 बिल्कुल कर सकते हैं सर, 3 चौक 12 ही होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है पता है आपको? 3 का विभाजकता का रूल क्या कहता है? तो भैया 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बच्चों कि अगर जो 9 का रूल था वही सेम 3 का रूल होता है। अगर भैया इन सभी संख्याओं को मैं काटूं, इनका योग या तो 3 से कटना चाहिए या इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर एक संख्या होती है वो 3 से कटनी चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया?
3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो भाई, इसको देखो तो 3 से ये कट रहा है 6, बिल्कुल कट रहा है सर, कोई दिक्कत समस्या तो है ही नहीं इसमें, तो ठीक है। अब देखो 4 और 2 6 होता है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। लेकिन 7 और 7 14 है, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भैया संख्या 12 से डिवाइड नहीं होगी। बढ़िया रूल लगा। आगे देखो, अभी तो देखो 6 कट गया भाई 3 से, बिल्कुल कट जाएगा सर। 7 और 2 9 होता है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। ठीक है भाई, 7 और 2 9, 9 में भाग दो 3 का, 3 3 9। अब 8 और 7 15, ये भी 3 से कट रहा है, वाह मजा आ गया, ये भी 3 से कट रहा है। तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। जब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है तो एक तो दिक्कत समस्या हमारी खत्म। अगली चेक करो, अगला क्या है? 4। क्या भैया ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये बताओ। तो बाबूजी 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट की दो संख्या इस 4 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ये किसका रूल कहता है? ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अगर यही 8 होता भाई, यहां मान लो अगर 8 होता तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 संख्या 3 से कटनी चाहिए, लास्ट की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो वो पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 8 से डिविजिबल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो भैया 4 का चेक कर रहे थे, 4 में देखो अंत की दो संख्या क्या 4 से कट रही है? नहीं कट रही, तो ये भी भैया आपसे नहीं कटेगा। किससे? 12 से। चलो सी को चेक करते हैं, सी क्या कह रहा है। सी को पहले 3 से चेक कर लें। हाँ सर कर लेते हैं। तो देखो 3 से 6 तो कट गया, हाँ सर कट गया। 7 और 2 कितना होता है? 7 और 2 9 होता है, ये भी 3 से कट गया। लेकिन 8 और 8 16 होता है, और 16 3 से नहीं कटता, तो ये भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। बोलो राधे राधे। अगला क्वेश्चन देखो, 6 से ये कट गया, हाँ सर कट गया। 7 और 2 9, बिल्कुल कट गया सर 3 से। 8 और 7 15, हाँ सर ये 3 से कट गया। अब 3 से तो कट रहा है सर, 4 से भी तो चेक करके दिखाओ। तो 4 से भैया मैंने बताया था लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए पूरी पूरी। तो 76 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? 4 1 4, 4 9 36, बिल्कुल कट रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर यहां 12 की जगह 15 होता तो आप क्या करते भाई? 15 के फैक्टर कर लेते। 15 के फैक्टर कैसे करते? 5 और 3 कर लेते। तो फिर वहां 3 का तो चेक करते ही करते, फिर लास्ट में आपको 5 का चेक करना पड़ता। बात क्लियर हो गई? बोलो यस सर क्लियर तो हो रही है। चलो भाई, अगर 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 कहीं होता 48, 48 से विभाज्य है 48 से, तो क्या कर लेते भैया? 8 गुणा 6 कर लेते, 6 का और 8 का चेक कर लेते। ठीक है, ऐसे आप लोग फैक्टर कर लेना बच्चों। चलो भाई, ये दिक्कत समस्या क्लियर हुई आपकी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा। थोड़ा सा फास्ट बताना बच्चों, क्योंकि ये भी बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए सामने लेके आता हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाली संख्या 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? 5 2 2 4। इसे हमें विभाजित कितने से करना है? 9 से डिवाइड करना है। जब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको बताना है। बताना बच्चा कितना बचेगा, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। आप कहोगे सर अगर आप इसको 9 से काटोगे तो मुझे ये पता है 4 और 5 तो 9 होता है, 9 से 9 तो पूरा पूरा कट जाएगा। कि हाँ भाई बिल्कुल कट जाएगा। तो चलो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा भाई गगन तिवारी, इंसाफ हम तुम्हें दिलवाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, इंसाफ मिलेगा। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब यहां बचा कितना? 2 और 2 4 बचा। अब 4 को भाग 9 से देंगे तो वो नहीं कटेगा, तो शेषफल कितना बचा? आप बोलोगे सर 4 ही शेषफल बचा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिएगा इस वाले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? डायरेक्ट कर देते हैं भाई। देखो 9 से 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, ये तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 12 से फिर पूछ रहा है कि 12 से विभाज्य में कौन सा है। ये भैया कब पूछा गया था आपका? 18/1/2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ तुरंत फटाक से इस वाले क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? फटाक से बताओ इस वाले क्वेश्चन का जवाब मुझे कौन बच्चा देने वाला है? टेल मी फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अभी बात करूंगा तुम लोगों से, ठीक है? अभी तक क्यों नहीं मिला सर? अवश्य मिलेगा भाई दोस्त, आज ही मिलेगा तुम्हें इंसाफ हम दिलवा के रहेंगे, ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है इस महाकलयुग घोर अपराध जहां हो रहे हो वहां गगन तिवारी को इंसाफ ना मिले? जरूर मिलेगा दोस्त, हम तुम्हें इंसाफ दिलवा के रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 12 से विभाज्य। पहले 12 से विभाज्य कौन सा है ये बताओ। तो 12 से विभाज्य का रूल क्या है? 3 गुणा 4 है।
3 गुणा 4, 3 चौक 12 होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर? 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपने बताया था, 6 से 6 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 4 12, ये तो 3 से पूरा पूरा कट रहा है। तो जब 3 से पूरा पूरा कट रहा है भाई, 3 से तो ये पूरा पूरा कट गया भाई। देखो 6 कट गया 3 से, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट गया, 8 और 4 12, ये भी 3 से कट गया। जब ये पूरा पूरा 3 से कट गया तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर? अंतिम की दो संख्या, अंतिम जो दो संख्या होते हैं, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। तो देखना भैया, ये 2 डिजिट 4 से कट रही हैं, 4 एकन 4, कितने बच गए? 3, 4 अट्ठे 32, क्या कट गया? यस सर कट गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। लास्ट के ऑप्शंस को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। बोलो भाई सर आप गलत बता रहे हो, 48 के लिए 8 और 6 नहीं 16। अरे भाई, अरे ठीक है दोस्त, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए सभी बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। बोलिए भाई, इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा। अंसारी साहब मैथ नहीं आता है, मैथ सीखना पड़ेगा बेटा। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, हम पूरी शिद्दत के साथ यूपीएसआई वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। 12 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, 1 बजे संविधान की क्लास चलती है, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास बिल्कुल बेसिक से लग रही है बच्चों, और उसके बाद रीजनिंग क्लास। पढ़ो उनको, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है यूपीएसआई क्लास में उनको पढ़ लो, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे, ये वादा है हमारा। नोट कर लेना इस ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक है। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है बच्चा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? आपको पूर्ण वर्ग बताना है भैया। अब पूर्ण वर्ग कैसे बताओगे ये आप मुझे बता दो। पूर्ण वर्ग कैसे बताओगे? इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है बताओ भाई। पूर्ण वर्ग कैसे बताओगे बताओ सर? हम आपको फर्स्ट क्लास ले रहे हैं सर। कलुआ डॉन त्रिपुरा, ओ वाह क्या नाम है। एक और, हाँ भैया ठीक है चले जाओ। कलुआ डॉन त्रिपुरा, चलो भाई, नाम तो तुम्हारा भी दोस्त बहुत बढ़िया सा लग रहा है मुझे। हाँ भैया, आया किसी का आंसर या नहीं आया? सी, वेरी गुड, वेरी नाइस। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो कि भाई अगर आप इसकी बात करोगे बच्चों, 5776 ये किसका होता है? ये आपको पता है किसी को रूल? 0 1 4 5 एंड 9, किसी को पता है ये रूल? यस और नो ये बताओ मुझे, किसी को ये रूल पता है? 0 1 तो 45 और 9, बताओ। ये तो ठीक है, इसका सी आंसर होगा। सी कैसे होगा? किसका स्क्वायर है बताओ? क्या 76 का स्क्वायर है ये? 76 का स्क्वायर है भाई। 76 का स्क्वायर करो तो कैसे करते हैं? लास्ट की डिजिट का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा सर? 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा सर? 49 आएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 42 दूनी 84, एक संख्या छोड़ के 84 यहाँ ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 5776, और 5776 यहाँ दे रखा है। सी इज द राइट आंसर। ये रूल किसी को पता है? 0 145 और 9, ये पता है? मैं बताता हूं। आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बताओ? 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 6 6 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करूंगा 8 8 64 होगा। 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 81 आएगा। ध्यान से देखना, सीखना चाहते हो ना चीजों को? वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर दोबारा से वही रिपीट हो जाएंगे। 1 4 6 और लगा लेना, 6 और 9, 1 4 5 6 और 9। जब किसी की यूनिट डिजिट होगी तो वही उसका क्या बन जाएगा भाई? एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जिसकी यूनिट डिजिट में 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है और 9 नहीं है, तो भाई वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कभी जिंदगी में बनेगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा।
कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर कभी बन सकता है तो भाई यूनिट डिजिट ये होना तो अनिवार्य है, आवश्यक है। 0 145 69 ऐसे याद कर लेना, 0 145 69, 0 145 69। तो बाबूजी यहां देखो, न तो यहां 1 है, न 4 है, न 5 है, न 6 है, न इसमें है, न इसमें है, यहां 6 है, यहां भी 6 है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? यही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। याद कर लीजिएगा, जब भी आपसे परफेक्ट स्क्वायर की बात पूछी जाए तो 0 145 69 अगर यूनिट डिजिट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं है तो कभी जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 से विभाज्य, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया, 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य। हमारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देंगे। अब बताओ भाई, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप में से कौन देने वाला है? मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं ऐसा कौन बच्चा है हमारा जो इस क्वेश्चन का सबसे पहले देगा जवाब। कौन है भाई? अशोक साहब होंगे, राजेश जी होंगे, अंसारी साहब होंगे। मैथ इस दुनिया में होती ना, मैथ इस दुनिया में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों भाई? अरे मैथ होती है तभी तो तुम्हारा दिमाग चलता है। क्यों भाई? चलो तो भाई 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर? 12 का कहता है 3 और 4। 3 से देखो भाई कौन सी संख्या कट रही है? 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, 7 और 2 9, 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, 8 नहीं कट रहा है, तो ये तो इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा। ये देखो भाई 3 से ये गया, 3 से ये गया, 3 से ये गया, 4 और 2 6, 3 से ये गया, लेकिन इसमें फिर 8 बच गया, तो ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस वाले को देखो, 3 से गया, 4 और 2 6, 3 से गया, ये भी 3 से गया, 8 और 4 12, ये भी 3 से गया। जब ये 3 से कट रहा है तो अब चेक करो क्या ये 4 से कट रहा है क्या? हाँ सर, लास्ट की 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की दो संख्या 4 से कटनी चाहिए। देखना भाई, 4 दूनी 8, 4 1 4 कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों के सामने सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। यहां पूछा जा रहा है बच्चों 15 से विभाज्य। तो बाबूजी, मुन्ना जी, 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। 15 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ 3 का क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा राजेश, सीख जाओगे, सीख जाओगे, सीख जाओगे, सीख जाओगे, सीख जाओगे। सीखने के लिए मन से आए हो, आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन सीखें जो पेपर में आते हैं, तो डेफिनेटली मैं सिखा के भेजूंगा, पक्का सिखा के भेजूंगा। सीखना चाहते हो? यस लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। सीखना चाहते हो ना, इसीलिए तो क्लास ले रहे हो। ये यहां से हम कुछ सीखें जिससे पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए। तो मैं भी तो इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोबारा से फिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे का इतिहास रहा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है। ज्यादा से ज्यादा करेगा तो करेगा क्या? डिजिट चेंज कर देगा। गगन तिवारी कह रहा है गुरुजी आप भी कोट की तरह हो, इंसाफ देने में इतना टाइम लगा? टाइम तो लगता है, इंसाफ देने में टाइम लगता है। गगन तिवारी जी अभी तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है? जब 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। मतलब हम तुम्हारी बात सुनने वाले हैं, अभी 11:30 हो रहे हैं, हम तुम्हारी बात सुनेंगे 11:45 पर। कोर्ट का टाइम है 11:45, ठीक है भाई? तो 11:45 पे आप याद दिलवाना, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। पहले सबूत मांगे जाएंगे, फिर इंसाफ मिलेगा। गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये देखो 3 से कट रहा है, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 5 और 4 9, ये भी 3 से कट गया। जब ये सब 3 से कट रहा है, ये सब 3 से कट रहा है, तो ये तो 5 से कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? दोबारा से पूछ लिया भैया, दोबारा से पूछ लिया बच्चों, पूर्ण वर्ग बता दो। सबसे पहले देखते ही आंसर बताओ। आपके सामने वो डिजिट्स याद होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखी थी। क्या लिखी थी बताओ भाई? अभी मैंने जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सर 0 आना चाहिए, सर 1 145 आपने अभी बोला था, तो 145 हो गया, फिर 69 बोला था। अगर ये टर्म किसी की भी यूनिट डिजिट में आ रही है तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। देखो भैया, कहीं 2 है यहां तो 8 है, यहां तो 7 है, एक इसमें आ रहा है, एक हमारा यहां भी है, तो यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो
बोलो बात समझ में आई या ना आई? रितु बोल रही है मैं क्लास में फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो आप सभी मुझे कैसे जानते हो? आपकी क्लास में कोई और रितु होगी? अच्छा रितु ग्रोवर, आपका स्वागत है बेटा, आपका वेलकम है। आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है? चीजें आपको समझ में आ रही हैं बेटा? चलो भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 65x। बात क्लियर हो गई? बोलो यस सर, बात तो क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा भाई? चल नहीं रहा ये, देखो आगे नहीं बढ़ रहा। नजर लगा दी क्या किसी ने? क्यों भाई गगन? चलो भाई, तो ये क्वेश्चन है अगला। 12 से विभाज्य फिर पूछ लिया। दिस इज योर होमवर्क, इसे आप होमवर्क में करेंगे भाई। अब 12 से विभाज्य मैं नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्ण वर्ग। बताना पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बताओ जल्दी से, कौन सा होगा? जल्दी से बताओ पूर्ण वर्ग कौन सा होगा। अभी तो बोला था सर 0 आना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 5 और भाई 6 और 9। अब दिक्कत समस्या तो यहां ये आएगी भैया कि 0 0 दो बार आ गया, अब क्या करें सर? 0 0 दो बार आ गया, अब कैसे निकालें सर? चलो रितु ग्रोवर ने, एक किसी बच्चे ने तो बोला मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कोई बोलता ही नहीं है, मैं परेशान हो गया यार, कोई तो बोले। मुझे मैथ अच्छा लगता है सर, आप पढ़ाइए, मुझे आनंद आ रहा है मैथ पढ़ने। चलो अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब बच्चों पूर्ण वर्ग बताना है, तो 0 145 69, तो ये तो होगा नहीं। ओ भाई ये तो 9 भी आ रहा है इसमें तो। ओ भाई पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं होगा? फिर ये होगा ऑप्शन। भाई पता नहीं, ये तो बड़ी दिक्कत की समस्या है क्वेश्चन में। अब बताओ भाई तुम कैसे, अच्छा मान लो अब तुम्हें इसमें से पूर्ण वर्ग पता लगाना, तो कैसे पता लगाओ ये बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ। बताओ भाई 5929 बता दिया किसी ने, 61 30 30 60 किसी का हो सकता है नहीं हो सकता, पहले तो ये बताओ कैसे दिमाग लगाओगे आप लोग, ये बताओ भाई बताओ। 12 तक मैथ में 100 में से 100 स्कोर किया, अरे वाह, ऐसे बच्चे होने चाहिए। अब देखो भाई, देखो अब इसको देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो अब देखो इसमें इसमें कौन सा हो सकता है, दिमाग लगाना सही में। अगर बच्चों आप 60 का स्क्वायर करते हो, तो नॉर्मल कर लोगे कितना आएगा? अच्छा 3600 आएगा, तो ये 3600 तो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। अगर आप 70 का स्क्वायर करते हो तो 7 7 जा 4900 आएगा, अब भी ये बड़ी है, ठीक है। अब आप 80 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? 8 8 6400। अब तुम पहुंच गए इस लाइन में, 6 वाली लाइन में पहुंच गए। ध्यान से देखना बच्चों, हाँ सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखने। तो 80 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा? 6400 होगा। लेकिन ये तो छोटा है, ये तो छोटा है भाई, छोटा है ना, देखो 6400 है। तो आप 75 का स्क्वायर करो, तो 75 का स्क्वायर करोगे तो 75 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है 75 की? सर स्क्वायर करना है जिसके पीछे 5 होता है, तो आप इसका स्क्वायर करो तो कितना होगा सर? 25 होगा। फिर 7 के बाद अगली संख्या क्या आती है बोलो? 7 के बाद अगली संख्या सर 8 होती है, और 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है, तो 56 25 हो गया। तो 75 का स्क्वायर 56 25 होगा, तो ये तो इससे बड़ा है। अब 80 और 75 के बीच में ये आएगा, 80 और 75 के बीच में ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, 80 और 75 के बीच में ऐसी कोई संख्या है जो आपको लास्ट में 0 दे दे? बताओ, क्वेश्चन खत्म। अरे देखो ना भाई, 80 और 75 के बीच में आप कहोगे सर 76 होता है, तो भाई 76 का स्क्वायर करोगे तो 6 3 36 पीछे 6 आएगा। आप कहोगे सर 77 हो सकता है, भाई 77 का करोगे तो 7 7 जब 49 पीछे 9 आएगा, तो यहां तो 0 है। आप कहोगे सर 78, तो 8 8 64 पीछे 4 आएगा। फिर 79 बोलोगे तो भाई कितना होगा? 9 में 81, फिर बोलोगे 80, तो 80 का तो ये आ रहा है। तो भाई ये तो फिर कोई सा नहीं है, ये तो कोई सा नहीं है, इन दोनों में से तो कोई सा होगा ही नहीं। लगाओ ना दिमाग, सोचो ना थोड़ा सा। भाई आप यही तो करोगे, आप करोगे 80, तो 80 इसके पास पहुंच गया 6 वाली लाइन में, हाँ सर पहुंच गया। अब ये तो 6400 पड़ा है, ये तो छोटे हैं, ये तो 6161 है, तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो 80 से नीचे डायरेक्ट 75 पर आ जाओ, क्योंकि 75 का स्क्वायर करोगे तो इजी पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 के बाद अगली संख्या 8 होती है, 8 7 56 56 25 हो गया। अब इन दोनों के बीच में तो ये दोनों टर्म आती हैं, ये दोनों टर्म इन दोनों के बीच में आएगी, हाँ सर आएगी। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या है जो लास्ट में यूनिट डिजिट आपको 0 दे दे? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो इनमें से कोई आंसर होगा ही नहीं। तो बच्चा क्या? 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई बात, देखो तुम लोग पढ़ने नहीं आते मुझे ऐसा लगता है। ईमानदारी से बताओ इस क्लास में पढ़ने के लिए कौन कौन आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ईमानदारी से कि इस क्लास में पढ़ने कौन कौन आता है।
क्योंकि बेटा जो पढ़ने आते हैं उनके लिए तो मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या होगा बच्चों? ये बताओ इस क्लास में पढ़ने के लिए कौन कौन आता है? भाई इतनी मेहनत करके लाता हूं बेटा, सारे क्वेश्चंस को निकालना, अरेंज करना, बेसिक टू एडवांस, एक एक टाइप के एक साथ रखना, इसमें टाइम लगता है बच्चों मेरे को, ठीक है? सारे क्वेश्चंस निकाल के फिर टाइपिस्ट को देना, आप समझ ही नहीं रहे हो इस मेहनत को। है भाई, बेटा समझो इसको, पढ़ो। और आरपीएफ में नौकरी लेना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। तुम 3 से 4 महीने, 2 से 3 से 4 महीने आप मेरे को दे दो, आरपीएफ में पक्का सिलेक्शन करवा दूंगा। बट वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर, वो लगन आपके अंदर होनी चाहिए। कहीं मत जाओ, कोई किताब मत खरीदना, कोई पेड बैच मत खरीदो, खुद कुछ मत खरीदो, जो मैं बोल रहा हूं वो करते चले जाना। अगर आपका सिलेक्शन ना हो आरपीएफ में तो मुझसे आगे बता देना। उसके बाद आपको फिजिकल की भी कैसे तैयारी करनी है सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ऐसे करो। उसके भी एक टारगेट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, इस तरीके से मैं तैयारी करनी थी, वो भी मैं आपको यहाँ खड़े होकर बताऊंगा। बट उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप खुद ही सीरियस नहीं हो तो मैं क्या करूँ? कुछ फायदा नहीं है इन सारी चीजों का। कब कौन सी चीज करानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का मकसद है, मकसद ये है कि आपको एक आइडिया लगा जाएगा, पता लग जाएगा कि अच्छा नंबर सिस्टम के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो मुझे इसी रेंज में पढ़ाई करनी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस के इस रेंज में क्वेश्चन पूछे तो मुझे इसी रेंज में पढ़ाई करनी है। मुझे ये नहीं एसएससी वाली तैयारी करनी है, या बैंक वाले क्वेश्चन की तैयारी करूं, या डिफेंस वाले क्वेश्चन की तैयारी करूं, या यूपीएससी वाले क्वेश्चन की तैयारी करूं। ना भैया, आरपीएफ का पैटर्न ये है और आरपीएफ इस टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे वही पढ़ने हैं बार बार, उसी रेंज में घूमना है, उस रेंज से बाहर नहीं आना है। वो रेंज में आपकी बना रहा हूं, एक वो पाथ बना रहा हूं जो एक सीधा पाथ मिल जाए आपको, सीधा डायरेक्ट आप आरपीएफ के एग्जाम तक पहुंचना। मैं वो पाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप लोग नहीं समझ रहे। इस तरीके से आप देखना यूट्यूब पर कौन पढ़ा रहा है, और लगातार पढ़ा रहा है। 1-2 दिन पढ़ाना एक अलग बात होती है, लगातार कुछ नहीं, वही प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 चल रहे होंगे भाई, ये बाद की चीज होती है प्रैक्टिस करना। अभी तो हमें पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है कि आरपीएफ में एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। चाहे एसआई का पेपर देना, चाहे कांस्टेबल का, पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, सिलेबस बेशक सेम हो सकता है लेकिन पैटर्न अलग होता है। एसआई का अलग है, कांस्टेबल का अलग है, रेडियो ऑपरेटर का अलग है, आरपीएफ का अलग है, एसएससी सीएचएसएल का अलग है, सीजीएल का अलग है। सिलेबस बेसिक सेम हो सकता है लेकिन वे ऑफ क्वेश्चंस का पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। उसको कोई और कंपनी कराई, उसे कोई और कंपनी कराई, उसका उसके बच्चों का स्टैंडर्ड कुछ और है, उसके बच्चों का स्टैंडर्ड कुछ और है, उनकी मानसिकता कुछ और है, उनकी मानसिकता कुछ और है क्वेश्चंस पूछने की। तो वो जानना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर क्या सोच कर ये क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग सीरियस ही नहीं, क्या करें? तो बेटा, मेरे प्यारे बच्चा, सीरियस हो जाओ। 3 से 4 महीने आप मुझे दे दो, सिर्फ 3 से 4 महीने, सिलेक्शन में करवा। मेरे ये वर्ड्स ना अपने उसमें वो कर लो, कैप्चर कर लो, वीडियो को काट के सेव कर लो कि संजय सर आपने क्या बोला था, हमने आपकी एक एक बात फॉलो करी, अब बताओ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 100% हो जाएगा बेटा, सब कुछ यहां कराऊंगा, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, कब मॉक टेस्ट करवाने, कब बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीजें पढ़ानी है, कब प्रैक्टिस सेट देने, फिजिकल नोट्स भी अगर देने की जरूरत है तो वो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, आरपीएफ में सब कुछ कर जाऊंगा, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। रॉयल यादव क्या कह रहे हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा जाता है बेटा, उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो। अब देखो पैटर्न जान लो पहले कि नंबर सिस्टम में ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पूरी रिसर्च करके आया हूं, चेक कर लेना, पेपर भी खोल के दिखाऊंगा आपको आरपीएफ की, ठीक है? डिट्टो पेपर खोल के दिखाऊंगा, तब आपको आइडिया पता लगेगा। और देखो एक और चीज बता रहा हूं, आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आपके मैथ में आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे बच्चों, और आपके 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। देखो मैथ में तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा तुम्हें, और मैं एक गारंटी दे रहा हूं कि तुम मैथ में 35 में से कम 32-33 क्वेश्चन मैं से करा दूंगा, ठीक है? और ये दिखाऊंगा, देखो, वो कुछ बहुत बड़ा नहीं पढ़ाने वाला हूं, और बहुत मतलब कुछ ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको लगे यार ये क्या पढ़ा दिया, बहुत बेसिक सी चीज पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पूरी आरपीएफ की रिसर्च ही कर रहा हूँ 3 दिनों तक, ठीक है? ऑलमोस्ट 90% में पूरी आरएनडी कर चुका आरपीएफ के पेपर्स की, ठीक है? ऑलमोस्ट 90%। जो काम तुम्हें करना चाहिए तो वो काम मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बड़ी दिक्कत होती है, सिर्फ लोग एक ही काम करने में लगे हुए हैं, वो मेहनत, वो आरएनडी मैं कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर तुम्हारे लिए। तो आरपीएफ के सारे पेपर्स की पूरी आरएनडी कर ली है,
मैं जब तुमसे बोल रहा हूँ कि 35 में से 32-33 क्वेश्चन ठीक करके आओगे, तो मैथ बिल्कुल नहीं आता, डजेंट मैटर नहीं करता है, करके आओगे भाई, तुम लोग देख लेना। विश्वास ना हो तो यूपी प्लस कांस्टेबल वाले बच्चों से पूछ लेना, उनसे मैंने क्या बोला था। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इजी पढ़ा रहे हो, सर ऐसा पढ़ा रहे हो, सर वैसा पढ़ा रहे हो। मैं उनसे यही बोला था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम उतना पढ़ लो, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से वो 16-17 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, बड़े आराम से, बिना किसी हेजिटेशन के। और रीजनिंग की बात करें बच्चों, तो ऐसे ही आप 32-33 क्वेश्चन यहां सॉल्व करोगे, ठीक है। अब बात आई 50 क्वेश्चन, तो ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको मेहनत करनी है सर के साथ, क्योंकि बेटा इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टैटिक जीके का ठीक ठाक पोर्शन पूछा जाता है। स्टैटिक जीके उसका एक उन्होंने सर ने वो भी बनाया है आपका, एक शॉर्ट भी बनाया है, जिससे आपको पता लग जाएगा स्टैटिक जीके में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस करंट अफेयर। इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बच्चों, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखा है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप यहाँ कोशिश करना कितनी कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, मैं अभी जीके जीएस वाले सर से बात करूंगा, तब बताऊंगा कितना स्कोर करोगे। तो 3333 कितना हो गया भाई, 66 स्कोर बड़े आराम से यहाँ कर लोगे, मतलब 65 के आसपास तुम बड़े आराम से यहाँ कर लोगे। और अगर मान लो तुमने यहाँ 50 में से 35 भी सही कर लिए, सपोज दैट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 35 इसमें ऐड करना कितना हो गया, 100 हो गया भाई। 100 पे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे, कोई ताकत नहीं है, ठीक है। बस ये चीज समझ जाओ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए तुम चुपचाप आंख बंद करके पढ़ते रहो, और कम वैकेंसी है ज्यादा वैकेंसी है इसको अपने दिमाग में मत रखना। हमें सिर्फ एक सीट लेनी है, वो हम लेके रहेंगे, ये सोच लो। हमें सिर्फ एक सीट ही तो लेनी है, एक बच्चा, हर कोई बच्चा ये सोचेगा, हम डेफिनेटली वो एक सीट निकाल देंगे। दुनिया की कितनी भी ताकतें लग जाए उस सीट को छीनने में, हम नहीं जाने देंगे। उस सीट पर कब्जा हमें करना है। अब उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, रातें काली करनी पड़े, हम वो रातें काली करेंगे, लेकिन वो सीट हमारी है और हमें चाहिए। मेहनत के दम पर अगर हम वो सीट हमें मिल सकती है तो वो मेहनत हम करेंगे। ये सोच अपने दिमाग में डालो। हम पागल इंसान हैं, हम जिद्दी इंसान हैं, ये चीज हमें चाहिए, हमें चाहिए हर कीमत पर, हम इसे लेके रहेंगे। तो डेफिनेटली आप उस चीज को ले लोगे बेटा, लेके आओ अपने अंदर एक भूख, एक जिद, एक पागलपन लेके आओ। यस हम पागल हैं, ये चाहिए। आरपीएफ में सिलेक्शन हो जाएगा भाई, बहुत बड़ी बात नहीं, आराम, नॉर्मल सा पेपर आता है आरपीएफ का, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। 17 से क्या ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी। बोलो, कटेगी नहीं कटेगी भाई? 17 में 7 कितना होगा? 119 हो जाएगा भाई। 17 से तो पूरा पूरा कट गया। जब 17 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो अब आप वो भाग क्या करना भैया, जो ये शेषफल बचता है इसमें आप उसी संख्या का भाग दे दो। अब 17 का 8 में भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 8 ही तो बचेगा। डी इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो किस किस बच्चे का आ रहा है, बताओ। बोलो यस सर, हमारा आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर आ चुका है बच्चों। ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है भैया, देख लो, ये आरपीएफ एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। अब आप लोग देख लो एसआई का लेवल क्या है, और आरपीएफ में ऐसे क्वेश्चन करके आप अगर एसआई बनते हो तो कितनी बड़ी बात है। दरोगा 2 स्टार, वो भी रेलवे, सेंटर गवर्नमेंट में, जिसकी अच्छी खासी एक सैलरी होती है, समझ जाना। ऐसे क्वेश्चन करने से तो मैं तो पीछे नहीं हटता, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो। तुम क्यों पीछे हट रहे हो? मत हटो पीछे, लगा दो पूरी ताकत, वादा करके जाओ, कसम खा के जाओ कि सर आज से और अभी से हम कसम खाते हैं कि जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, हम वो सब कुछ करेंगे, बस सिलेक्शन करवा देना। भाई वादा मैं कर रहा हूं, सिलेक्शन मैं 100% आपका करवा दूंगा, बट वो कसम खानी पड़ेगी आपको, जिद्दी वाली, पागलों वाली, ठीक है। अगर हमें 5, 6, 7 घंटे भी पढ़ना पड़े ऑनलाइन यहां के, तो हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए करने के लिए दिया। तुम बोलोगे सर मैथ की 2 घंटे क्लास लगाओ, आई एम रेडी फॉर दैट, 2 घंटे की क्लास लगा दूंगा। जीके जीएस में कुछ चाहिए, रीजनिंग में कुछ नोट्स चाहिए, मैं दूंगा आपको, बट उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, जब कोई संख्या 119 से विभाजित हो जाती है तो शेषफल 15 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो भाई 17 में 7 कितना होता है? 119 होता है, तो 17 का भाग 15 में दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा? 15 ही बचेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। ये भी क्वेश्चन कहां पूछा गया? आरपीएफ 3rd शिफ्ट में। देखो ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया, ये 1st शिफ्ट में पूछा गया, और ये भैया आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। देखो देखो, ये 6 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। ये 10 की 1st शिफ्ट में पूछा गया, 10 तारीख की 1st शिफ्ट में, ठीक है। ये 10 तारीख की 3rd शिफ्ट में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बस डिजिट्स को चेंज करके। अब देखो भाई, अब आप देखो, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से विभाजित, जब किसी संख्या को हम
36 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता, तो उसी संख्या को 9 से, तो 9 से देखो 36 कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, तो 9 का भाग 7 में दे दो। अब दोगे भैया तो शेषफल क्या बचेगा, 7 ही तो बचेगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहां से आप जीकोगे भैया जीरोज। अब यहां से आप क्या चीज सीखोगे भैया, जीरोज सीखोगे कि अब आपको बताना है भैया, क्या बताना है प्यारे बच्चों, कि आपको 243 फैक्टोरियल, 243 फैक्टोरियल है, ये 243 फैक्टोरियल है, इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, बताओ भैया। होने लगी डाउनलोड, वेरी गुड मानसी बेटा। चलो अब आपको यहां शून्यों की संख्या निकालनी है, कैसे निकालोगे शून्यों, बताओ भैया जल्दी बताओ। क्लास को शेयर कर दो बेटा एक बार, जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं एक बार शेयर तो करो क्लास को यार, करो जाओ दबा के शेयर करो क्लास को। गुरुजी आरपीएफ एसआई में एक सीट मेरी है, किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो मेरी सीट छीन। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं है, बोलो बोलो, एक खुद एक अंदर अपने अंदर एक आग लेके आओ, एक एनर्जी लेके आओ, एक पागलपन लेके आओ, ये मुझे नौकरी चाहिए भाई, चाहिए मुझे, बस कितनी मेहनत करनी पड़े, रात दिन एक करने पड़े। कॉपी ले आओ, काली वाली कॉपी जो आती है, ब्लैक कॉपी, ठीक है, रफ कॉपी जो होती है उनको ले आओ, 2 3 4 5 पेन ले आओ, और काली कॉपी में भर के प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, बार बार प्रैक्टिस करो करो। जो 2-10 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए वहां, उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। कब तक नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन को 10-10 बार करो, देखो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा। क्वेश्चन के पापा भी तुम्हें आ जाएंगे। तुम मेहनत करो तो सही, तुम्हारी अंतरात्मा अंदर से ये बोले कि बस अब इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी मेहनत करके दिखा दो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमसे इस बार आरपीएफ की सीट निकाल ले, और बहुत अच्छा मौका है बेटा आरपीएफ में, तुम्हें बहुत अच्छा मौका है, मैं बोल रहा हूँ। कंपटीशन कम रहेगा और एग्जामों के कंपैरिजन में, ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और किसी पेपर को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ बच्चे नंबर ऑफ फॉर्म्स आएंगे ठीक ठाक, लेकिन ज्यादा वो बच्चे फॉर्म नहीं डालने वाले, इसलिए पढ़ लो थोड़ा सा अच्छे से। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, 243 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। बढ़िया सा तरीका बताऊंगा, जब भी फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना भैया, आपको यहाँ 243 लिखना है, और आप इसको 5 से भाग दो। किससे भाग दोगे, 5 से। 5 से काटो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बच गया, 43 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो ये कितना हो गया, 48 हो गया। अब इस जो ये 48 आया है, इस 48 को 5 से भाग दो, 5 निम 45। अब इस 9 को 5 से भाग दो, 5 एकन 5। अब क्या करना है आपको, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, अब आपको इन सबको ऐड करना है। तो 9 और 1 10, 10 में 48 जोड़ूंगा तो कितना होगा भैया, 58 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 58 हो गई। डी इज द राइट आंसर। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दे। 64 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, बताओ बताओ भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 64 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, जल्दी बताओ। 64 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, 64 फैक्टोरियल भाई, 64 फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछी जाएगी तो 5 से सर भाग करेंगे, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 12 आ गया। फिर 12 में 5 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10। अब 2 में तो जाएगा नहीं भाई, 2 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो ऐड कर दो, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है, 14 है। डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो कमेंट बॉक्स में राधे राधे। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 17, 324 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 324 फैक्टोरियल, 324 फैक्टोरियल। अब भैया 324 है, फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछी जा रही, तो 5 से भाग करो, 5 छिक्के 30, 2 हो गया, 5 चौक 20, 64। अब 64 को 5 से भाग दो बेटा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। फिर 12 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा तो इन सबको ऐड कर दो भैया। तो इन सबको जब ऐड करूंगा तो 12 और 2 14, 14 में 64 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगे भैया, 76 होंगी। और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया बच्चा, 11 तारीख को 2019 में, जनवरी में एसआई में पूछा गया, आरपीएफ एसआई में। मधु एसएससी सीएचएस में जो पेपर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड सब, बेटा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्या बोल रहे हो आप, पहला पेपर होगा रिटन, वो पहली बार होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका अलग पेपर होगा। ये फर्स्ट राउंड पहली बार में रिटन एग्जाम ही होता है आपका, ठीक है, पहली बार में आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी फर्स्ट सेकंड राउंड पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। चलो भाई, अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गगन तिवारी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम बताओ, क्या समस्या थी, किस चीज का आपको इंसाफ चाहिए था। गगन तिवारी जी आप अपना बताइए, आपको प्रॉब्लम दिक्कत समस्या क्या थी।
गगन तिवारी जी हैं क्लास में? अखिल यादव का ये आंसर आ गया, शेखर का आंसर आ गया, शिक्षा पांडे का आ गया, शुभम अगर अच्छे से पढ़ूंगा आरपीएफ कांस्टेबल निकल, बिल्कुल निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। शुभम कुमार, जो मैं बोल रहा हूं ऐसा कर लो, 3 से 4 महीने में मैं आपका आरपीएफ निकलवा दूंगा। आपको कुछ आता है नहीं आता है भूल जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ेगा। कहीं भी कनेक्ट हो जाओ, मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ बच्चों। मुझे बताओ कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। बिल्कुल मैं जो चीज बोलूं, अगर मैं क्लास खत्म करने के बाद मैं तुम्हें टेलीग्राम पर ये बोल रहा हूं कि आरपीएफ वाले बच्चों को ये करना है आज, तो वो करना, फिर 3 से 4 महीने बाद बोलना। मैं कोई नोट्स तुम्हें दे रहा हूं कि भाई जीके जीएस में तुम्हें स्टैटिक जीके में आज ये याद करना है, एक पन्ना मैंने दिया कि आज तुम्हें स्टैटिक जीके में पूरा याद करना है, ठीक है। इसकी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये नोट्स मैंने आपको भेज दी, बेटा मुझे सभी बच्चे याद कर लेना इसको, ठीक है। फिर मैं तुम्हें वो टेस्ट लूंगा, टेस्ट लूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा, तो मैं खड़े होकर तुमसे पूछूंगा बताना इसका आंसर क्या, तो तुम तुरंत कमेंट बॉक्स में फिर आंसर बताना। क्या इसके लिए तैयार हो? ये बताओ, बोलो तैयार हो या नहीं हो। अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड कर लूंगा, वैसे है एक व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर फिर मैं आपको डेली नोट्स देना स्टार्ट करता हूं, डेली नोट्स देना स्टार्ट करता हूं। तो मैं डेली टारगेट्स दूंगा, फिर मैथ के मैं आपको सीट भी दिया करूंगा कि ये क्वेश्चंस की सीट है, इसकी तैयारी करो, इसके क्वेश्चंस करो। मैंने आपको 20 क्वेश्चंस की सीट दे दी, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हें एसआई के सिंपल इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चंस की एक सीट दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत समस्या आई वो तुम मेरे से पूछना। तो फिर उस ग्रुप में आप लिखना कि सर 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, इसमें से हमसे सिर्फ 7 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 13 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। कोई बच्चा बोलना कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो उनको एक दूसरे से डिस्कस करना, फिर नहीं आएगा तो फिर उनकी क्लास लेके आऊंगा और फिर वो बताऊंगा बेटा इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। फिर मैंने तुमसे ये बोला कि चलो भाई रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, मैं तुम्हें पीडीएफ फाइल दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इस तरीके से तुम पढ़ाई कर लोगे, एकदम ऑफलाइन वाला टच मैं आपको दे दूंगा, ऑफलाइन वाला टच। लेकिन उसके लिए भाई आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो मुझे बता दो, मैं फिर तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं तुम नहीं सोच सकते। मैं तो आया इसीलिए हूं भाई, मैं तो अपनी सारी जॉब वॉब सब छोड़ के आया किस लिए था, इसलिए आया था मैं उन बच्चों की सरकारी नौकरी लगवा पाऊं जिनको वाकई में, जिनके घर में वाकई में सरकारी नौकरी, बहुत गरीब फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किसी के घर में तो किसी के मम्मी पापा कर्ज लेके पढ़ा रहे हैं, एक फोन तक के पैसे नहीं है अपने बच्चों को फोन खरीद के दे लें, आलू की बोरी बेच रहे हैं, 10,000 किसी से कर्ज ले लिया, ब्याज पर पैसे लेके कोई बच्चा पढ़ रहा है, किसी घर में तो लेबर का काम कर रहे हैं मम्मी पापा और तब जाके उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, 1,000 रुपए भी उसके पास नहीं है पेट बेच लेने के लिए, किताब खरीदने के लिए पास पैसा नहीं है। तो मैं उस घर में एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए मैंने जॉब छोड़ी थी, मैं करूंगा उनके लिए सब कुछ, पर तुम साथ देने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं करूं क्या। तुम मेरा साथ दो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करने के तैयार हूं, सब कुछ। ग्रुप बनाता हूं, लो नंबर ले लो मेरा, ठीक है। ये मैं अब ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये नंबर लेना, परेशान मत करना, बस मेरे को बस ये बोल देना सर मुझे उस आरपीएफ वाले ग्रुप में ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं तुम सभी को उस आरपीएफ वाले ग्रुप में ऐड करता हूं, और आज से क्लास खत्म होने के तुरंत बाद से बच्चों मैं तुम्हें पहले तो तुम लोगों से बातें करूंगा वहां पर, ठीक है। अब बताओ भाई, मैं सीरियस बच्चे ही जोड़ना, खामे का जो बात करने के लिए आते हैं मैं नहीं चाहता हूं वो बच्चे आए, प्लीज मत आना। जो अगर 10 बच्चे भी हैं पागल बच्चे आना उस ग्रुप में, इस वाले मेरे को मैसेज करना पहले तो कि सर एडमी, ठीक है, एडमी आरपीएफ ग्रुप, आरपीएफ ग्रुप, ये पहले तो मैसेज करना मेरे को, तो मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके बाद आज शाम को मैं टाइम रखता हूं, मैं कितने बजे फ्री हूं आज शाम को। ये क्लास मैं लंबी चलाऊंगा, अभी परेशान मत होना, बहुत कुछ कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। पहले तो ये मैसेज करना आप सभी लोग, ये जब मैसेज कर दोगे ना तो इसके बाद एक टाइम रखो, बताओ कौन सा टाइम रखें जिससे मैं आप लोगों से बात कर पाऊं उस ग्रुप में। कितने बजे का टाइम रखें? शायद दे दी भाई, मैं आपको टाइम देता हूं, अभी कितना टाइम हो रहा है? 3 बजे का टाइम रखते हैं दोपहर को, दोपहर को 3 बजे का टाइम रखें बच्चों। बताओ इस ग्रुप में बात करने का मैं तुमसे 3 बजे का टाइम रखता हूं, मैं तुम्हें एक मैसेज छोड़ूंगा, मैं तुमसे कुछ बात करूंगा, तुमसे कुछ बात पूछूंगा तुम लोगों से। 3 बजे यहां बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मैं आपको नोट्स देना स्टार्ट करूंगा इस ग्रुप में, ठीक है, आज ही दूंगा। 3 बजे बाद डिस्कशन करने के बाद आपको मैं सीट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। बेटा ये सीट है, अब मैं तुम्हें टारगेट देता हूं कि आज रात को 8 बजे तक, जैसे मैंने 3-4 बजे वो सीट दी, तो फिर 8 बजे तुमसे कनेक्ट करूंगा मैं ग्रुप में। तो भाई मैंने तुम्हें 3-4 घंटे दिए, तो मैंने तुम्हें ये काम दिया था, तुमने ये काम करा कि नहीं करा? अब जिसने करा वो बताएंगे कि सर उसका फिर फोटो खींच के मुझे भेजना, सर देखो मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, कर लिया। जो नहीं करेगा, जिसको जहां दिक्कत समस्या आई तो फिर वहां दिक्कत समस्या सुनाएंगे। अगर वो दिक्कत समस्या सभी बच्चों की, तो उसकी मैं एक छोटी वीडियो लाया करूंगा 10-15-20 मिनट की, उसमें बता दिया करूंगा सारे सॉल्यूशन, और फिर भी, या फिर मैं कॉपी में सॉल्व करा करूंगा उन क्वेश्चंस को, उसका आंसर तो मैं वहां फोटो खींच के शेयर कर दूंगा, बेटा इसको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है।
फिर आगे इसी तरीके की हर रोज फिर मैं इसमें स्लॉट बनाऊंगा, आपको पूरा टाइम टेबल बनाऊंगा, बताऊं कैसे। उस ग्रुप में हम ऐसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हम सुबह स्टार्ट करा करेंगे, या रात, सुबह मान लो, सुबह या रात को मान लो, रात को, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठता हूं, तो रात को मान लेते हैं, रात को लेट सोता हूं मैं। रात को आपको 12 बजे तक, रात को 12 PM AM हो जाता ना 12 बजे, तो या 11 मान लो, रात को 11 बजे मैं आपको एक सीट दिया करूंगा, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस या नोट्स दिया करूंगा सुबह के लिए कि बेटा अब मैं ये सीट आपको दे रहा हूं, आप रात को सॉल्व करना चाहो रात को सॉल्व करो, सुबह सॉल्व करना चाहो तो सुबह सॉल्व करो, लेकिन सुबह तक आपको ये मैंने दे दिया कि तुम्हें स्टैटिक जीके के अंदर जितने भी आपकी राजधानी है वो मैं आपको दे रहा हूं, उसकी नोट्स दे रहा हूं, राजधानी दे रहा हूं, करेंसी की नोट्स मैं आपको पूरी दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी आप मुझे सुबह तक सब कुछ याद करके बताओगे और मैं तुम्हें सुबह 9 बजे ये चीज सुनूंगा, ग्रुप में आऊंगा तुमसे पूछूंगा, ठीक है, पूछूंगा ये हुआ तुम्हारा काम या नहीं हो गया। उसके बाद फिर दूसरी सीट दिया करेंगे, फिर वहां रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट दिया करो, ये हुई या नहीं हुई, किस किस चीज में आपको दिक्कत आ रही है, इस तरीके का कुछ डिस्कशन करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं बेटा, और ये रणनीति आप 3 से 4 महीने फॉलो कर लो, सिलेक्शन ना हो तो बता देना मेरे को, ठीक है, सिलेक्शन ना हो तो बता देना, बट उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, आप मेरे से वादा करके जाओ कि हाँ सर हम सीरियस हैं। अरे क्वेश्चन करवा रहा हूं यार मुकुल, यार ये करवाऊंगा भाई, सब कुछ कराऊंगा बेटा, सब कुछ कराऊंगा बेटा, बाबू सब कुछ कराने के लिए तो यहां खड़ा हूं, किसी के लिए खड़ा हूं, कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, तो आप वादा करो कि यस सर हम सीरियस हैं, हम पागल हैं, हम जिद्दी हैं, हमें ये चीज चाहिए, तो देखो तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, पक्का मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो, और ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूं, इस सीरीज को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव देख लेना, जैसे भी देख पाओ, क्योंकि बेटा मैंने इसको स्टार्ट करा है, परसेंटेज के जितने भी PYQ क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के PYQ क्वेश्चन मैंने करा दिए, PYQ। अब मैं आपको नंबर सिस्टम के PYQ करा रहा हूं, नंबर सिस्टम के, ठीक है, नंबर सिस्टम के PYQ जितने भी RPF SI क्वेश्चन में पूछे गए डेट वाइज में आपको बता रहा हूं, तो ये पूरी सीरीज देखना, पूरा मैथ ऐसे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। ये कराने के बाद फिर जो जो दिक्कत समस्या मैथ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक आपको मैं पढ़ाने वाला, लेकिन पहले मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा एग्जाम का, एग्जामिनर का क्या माइंड होता है जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता, ठीक है भाई, आ जाओ। चलो भाई, हाँ सोनी शर्मा आप क्या कह रहे हो बेटा, पूछो, पहले इस क्वेश्चन को बता देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा आपकी क्या प्रॉब्लम है। कहने में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है। अब बच्चों 24 से मुझे बताना है, तो 24 के ना सबसे पहले आप फैक्टर कर लो। सोनी शर्मा आप अपनी बात लिखो बेटा, क्या दिक्कत समस्या है, 3 और 8 लिख दो, ये 8 24 होता है नहीं होता है, हाँ सर होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है पहले ये बताओ, बताओ, आपसे पूछा बच्चों 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सर 3 से देखो 6 कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से ये 6 कट रहा है, हाँ सर ये 3 से कट रहा है, 2 और 1 3 ये भी कट रहा है, लेकिन 4 नहीं कट रहा, तो ये संख्या भैया आपकी किससे डिविजिबल नहीं होगी, ये 24 से भाग नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं, बढ़िया बात मिल गई सर हमें। तो आगे चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, देखो 3 से ये कट गया, हाँ सर कट गया, 6 3 से ये भी कट गया, बिल्कुल कट गया, 6 ये भी कट गया, और 2 और 1 3 3 से ये भी कट गया, हाँ सर ये तो कट रहा है 3 से, तो 3 से कट रहा है, तो अब भाई तू 8 का देख ले, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम 3 संख्या, ये अंतिम 3 संख्या किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तो क्या अंतिम 3 संख्या 8 से कट रही है, 8 चौक 32, एक बच गया, 8 दूनी 16, बिल्कुल कट गई, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव, आगे आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस वाले क्वेश्चन को देखना भैया एक बार सभी बच्चे। हाँ सोनी जी आप क्या लिख रही थी बेटा, सर आरपीएफ 157 लंबाई मांगी है मैंने, तो मेरी तो 152 है, क्या अप्लाई कर सकती हूँ। बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, जब 157 मांगी है तो 152 पे कैसे अप्लाई कर दोगे बेटा, है ना, बिल्कुल मत करो, किसी और एग्जाम पर फोकस करो बेटा, ठीक है बेटा। अनिल सिंह एक ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ, आरपीएफ वाली मैथ्स की आरपीएफ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखो सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। परसेंटेज की भी 2 क्लास ली है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस करा दिए, नंबर सिस्टम की भी एक क्लास है, ठीक है। और अब मैं आपकी 2 घंटे की क्लास रखा करूंगा मैथ की, 2 घंटे की, ठीक है, 2 घंटे की क्लास रखा करूंगा, जिससे आपको बच्चों एक चैप्टर एक दिन में खत्म करा दूं, एक चैप्टर एक दिन में। तो डेली मैं आपको एक चैप्टर एक दिन में खत्म कराऊंगा मैथ्स का, वो भी कौन सा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी आने की संभावना है, ठीक है, जो ग्रुप डी एनटीपीसी से रिलेटेड टाइप के जो बार बार रिपीट होते हैं,
बार बार जो रेलवे पूछता है उन क्वेश्चन को, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो मैं इस क्वेश्चन को भी उठा के ले आया। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये ग्रुप डी से ऐसा क्वेश्चन उठा के तुमसे पूछ लेगा। ये पूरी रिसर्च करने के बाद, पूरी R&D करने के बाद ये सारे क्वेश्चन लाए हूं आप लोगों के लिए। समझ रहे हो सर जी? बोले यस सर समझ रहे हैं। लिख दो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, लिख दो राधे राधे। हाँ, फिजिकल थोड़ा सा टफ है बेटा, फिजिकल तो टफ है, ये तो मैं मानता हूं, फिजिकल थोड़ा सा टफ है, फिजिकल टफ है, तो भाई उसके लिए तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या ये दे रखी है आपको 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है पहले बताओ। ये तो x दे रखा है, ये 44 61 दे रखा है, 44 61, x 44 61, ये एक संख्या है बच्चों, ये क्या है? एक संख्या है। ये बोल रहा है 11 से विभाज्य है, किससे? 11 से। अब 11 से विभाज्य है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है? सर नहीं पता, बता दो। तो चलो मैं बताता हूं। हाँ फिर ठीक है मानसी बेटा, वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है, आपने किसी एक चीज को टारगेट कर रखा है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे बेटा, देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आप एक संख्या उठाओ, एक छोड़ के फिर दूसरी संख्या उठाओ, फिर एक छोड़ के अगली संख्या उठाओ, और इन सबको ऐड करो बेटा। तो ये 4 और 1 5, 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लो, माइनस लगा लो। जो संख्या बच गई भाई, ये क्या बचा? 6, ये क्या बचा? 6 और 4 10, इनको ऐड कर लो दोनों को, तो क्या हो गया? 10 हो गया। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है, घटाने के बाद क्या मिल जाए? या तो मुझे 0 मिल जाए या मुझे 11 मिल जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? वो संख्या 11 का डिविजिबल हो जाएगी। अब 5 में मैं कितना जोड़ू कि 10 बन जाए, और 10 में से 10 घटाऊं तो 0 मिल जाए। यही मान लो, अभी थोड़ी देर के लिए 0 मान लो, 0 या 11 का मल्टीपल बचना चाहिए। तो मान लो यहां 0 कब बचेगा? जब मैं x की वैल्यू 5 रख दूंगा। 5 और 5 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0, तो x की वैल्यू यहां कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे, बोलो भाई राधे राधे। अरे बोल दो ना राधे राधे कमेंट बॉक्स में, कमेंट पर ध्यान दीजिए सर। भाई लोग कमेंट में ध्यान देता हूं, बताओ भाई क्या बोल रहे हो? इंद्रलोक कुमार जी क्या बोल रहे हैं सर, आप बताइए। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो आगे वाले क्वेश्चन को लगा देता हूं। इस वाले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था और मुझे उम्मीद है कि इस बार आरपीएफ में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बताओ भैया, नरेंद्र कुमार जी क्या बोल रहे थे आप? अलवा जी आप आ गए, मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है। मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं ये बताओ? मैं तो बहुत ज्यादा कमेंट देखता हूं तुम लोगों के, इतना तो कोई देखता भी नहीं है, फिर भी तुम मेरे पर। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ एसएससी में कर सकते हो बेटा, एसएससी में बिल्कुल कर सकते हो आप, एसएससी में करो, ट्राई करो एसएससी में, ठीक है। सीएचएसएल में ट्राई करो आप, एमटीएस की अभी भर्ती आने वाली है, एमटीएस में ट्राई करना। सीएचएसएल होता है बच्चा, एमटीएस तो 10th के बाद ही होता है, सीएचएसएल 12th के बाद होता है। तो उस पेपर में आप जाओ और मेहनत करो, कर सकती हो, ठीक है, उसकी तैयारी करो। चलो इस वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बेटा शिखा पांडे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको एक नंबर दे रखा है, ये आपको एक संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? 9 8 7, फिर x है ना बेटा, तो x लिख लो, फिर 5 और 4 लिख लिया सर, लिख लेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। किसी को दिक्कत समस्या? गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम सेट हो गया, चलो भाई वेरी गुड। तो अब कह रहा है कि x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। 6, अब आपको भाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या होता है? क्या करोगे आप? 6 के ना फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 3 होता है, 2 और 3 होता है, 2 और 3 होता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की संख्या 2 से कटनी चाहिए, तो 4 तो 2 से कट रहा है, ये बात क्लियर हो गई। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता है ना बच्चों। भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इंडिविजुअल एक संख्या 3 से कटनी चाहिए या संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। अब देखो भाई 3 से 9 तो कट रहा है, 3 9, हाँ सर कट रहा है। 5 और 4 9 होता है, ये भी 3 से कट गया सर। 8 और 7 कितना होता है सर? 15 होता है, ये भी 3 से कट रहा है भाई, ये भी 3 से कट गया। तो भाई यहाँ x की जगह क्या रखोगे? क्या रखोगे? वो पूछ रहा है कि भाई कि दिए गए विकल्पों में से जो जो x एब्सेंट है वो आपको लिखना है। तो भाई देखो 2 रख सकते हो सर, 2 रखूंगा तो वो 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। 3 रख सकता हूं, हाँ 3 रख सकता हूं, 3 रखूंगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 1 नहीं रख सकता, 5 नहीं रख सकता, क्योंकि 1 भी 3 से नहीं कटता, 5 भी 3 से नहीं कटता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो गया वे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा, बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इस वाले क्वेश्चन को देखना बच्चों, ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, ऐसा ही विभाजकता के जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं बच्चों, कि उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा जाए आरपीएफ में, तो थोड़ा इधर उधर चेंज करेगा तो वो, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखना।
हाँ सोनी बेटा, उसमें कर देना आप एसएससी में। चलो बेटा, पापा की शेरनी देख रहा हूं, बताओ क्या लिख रहे हो, बताओ जल्दी से बताओ। पापा की शेरनी, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या है, 9 से विभाज्य है। यहां एक्स दे रखा है आपको, तो लिख लो भाई, एक्स लिख लिया सर, 47 लिख लिया सर, 47 के बाद क्या है 38 है, ये भी लिख लिया। ये क्या बोल रहा है, 9 से विभाज्य, 9 से। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल, भाई थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था कि आप क्या करो भाई, 9 से काट के देखो, तो 9 से तो कोई संख्या नहीं कट रही, संख्याओं का सम करते हैं भाई। तो देखो 8 और 3 11, ये 9 से नहीं कटेगा, तो 11 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 11 और 7 18, 18 9 से कट रहा है ना भाई। देखो 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 9 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। अब बचा यहां क्या 4, अब 4 के साथ तुम कितना ऐड करोगे कि वो 9 से कट जाए, तो 4 में 5 ऐड कर दो ना भाई, 5 ऐड कर दो, एक्स की वैल्यू 5 रख दो, 5 और 4 9 होता है, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। 2 बार ऑप्शन क्यों दे रखा है भाई, 5 होगा इसका राइट आंसर। अच्छा ए बोलो चाहे डी बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे ए कहो चाहे डी कहो, दोनों का मतलब 5 5 है। चलो भाई, पापा की शेरनी पापा की परी नहीं बनोगी क्या, देखो जमशेद खान पढ़ लो बेटा। सर आप बीएड तैयारी नहीं कराते, नहीं बेटा अभी नहीं करा रहे, बीएड की तैयारी अभी नहीं करा रहे बेटा। चलो वेरी गुड भाई। अब चलते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और ये भी भैया आपका ग्रुप डी में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। इसको देखो आप लोग क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का मतलब इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ये आपको बताना है, इर्रेशनल नंबर होगा। बताओ भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, लगाओ दिमाग लगाओ बुद्धि। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था, वैसे तुम्हारे यहाँ इतना टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, बट फिर भी बताओ क्या होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। बताओ बच्चों जल्दी से, अपरिमेय संख्या आपको बताने हैं, बताओ भैया अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। बताओ भाई अपरिमेय संख्या कौन सी हो, बताओ जल्दी से। अपरिमेय संख्या कैसे बताओगे, इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। देखो भैया हम बताएंगे आपको बढ़िया सा तरीका। हाँ बेटा साक्षी 3-4 दिन हो गए क्लास को स्टार्ट हुए बेटा, ठीक है 3 से 4 दिन हो गए, बट अभी कुछ ज्यादा नहीं निकला, आप कंटिन्यू करिए बेटा। देखो भाई सही बच्चे बड़े ध्यान से देखना, 30-25 पता है किसका स्क्वायर होता है भाई। देखो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूँ, उसको समझ लो पहले आप लोग। अगर आपको कोई पूछे 15 का स्क्वायर बताओ, तो आप कैसे बताओगे, तो आप करना 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। एक के बाद अगली संख्या क्या होती है, 2, तो 2 गुणा 1 करूंगा तो कितना आएगा, 225। ये बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं आपको। 25 का स्क्वायर करना है आपको, 25 का स्क्वायर तो कैसे करोगे, देखो भाई इसी तरीके से निकलेगा ये। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा सर, 25 आएगा। 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 3, तो 3 गुणा 2 करूंगा तो कितना आएगा, 625 आएगा। ठीक है बेटा, जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि बताओ 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे 45 का स्क्वायर, आप क्या करोगे 55 25 कर दोगे, हाँ सर कर देंगे भाई 55 25। 4 के बाद अगली संख्या क्या है, 5, तो 5 चौक 20, तो कितना होगा 20 25। बोले यस सर। 55 का स्क्वायर करके बताना बेटा क्या होगा, तो आप तो बोलोगे अरे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 55 25, 5 के बाद अगली संख्या 6 चौक 35, तो 30 25, तो 30 25 तो 55 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये तो 55 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 55 का स्क्वायर है। ये बात खत्म हुई, ठीक है। अब भाई ऐसे ही आप 95 का स्क्वायर करके देखना, 95 का स्क्वायर बताना बच्चों कितना होगा, तो आप करोगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 25 होता है। 9 के बाद अगली संख्या कितनी है, 10 है, 10 गुणा 9 करूंगा तो कितना आएगा, 90 25 आएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये तो सर आपका 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 95 का स्क्वायर हो गया। बोलो 95 का स्क्वायर हो गया, बोलो हुआ या नहीं हुआ, हाँ सर सही बात है। अच्छा ठीक है, अब आगे ऐसे ही आगे तुम ये बताओ कि 60 25 किसका होगा, 60 25 किसका होगा ये भी बताओ तुम बेटा, ठीक है। और 110 25, 110 25 पता है मुझे किसका है, देखो 110 25 है, तो आप ना 105 का स्क्वायर करो, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर करना कितना आएगा सर, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, ये 10 है, 10 का मल्टीप्लाई अगली संख्या 11 से करो, 11 गुणा 10 करूंगा तो कितना आएगा 110 आएगा, 110 25 हो गया। तो ये किसका स्क्वायर हो गया बच्चों, ये आपका 105 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो मेरी बात, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं सभी, ये तो सभी परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ये 95 का स्क्वायर, ये 55 का स्क्वायर, ये 105 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये तो सारे रेशनल नंबर होंगे, ये तो सारे रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो पॉइंटों में वैल्यू आती है, जो पॉइंटों में आंसर आता है। भाई कोई वैल्यू कटने के बाद जैसे 12.34 आए, तो वो क्या होगा बच्चों, आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है।
ठीक है, जो पॉइंटों में आंसर देता है वो इरेशनल नंबर होता है। पूरी पूरी वैल्यू जो आती है एग्जैक्ट वो तो रेशनल नंबर होता है, परमीय नंबर होता है। तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास 60-25 बता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 60-25 करके देखो, किसी का भी स्क्वायर करके देख लो, 60-25 नहीं आएगा, करके देख लो, पॉइंटों में आएगा इसका आंसर। अब देखो 60-25 कहीं आ रहा है, देखो यहां आ रहा था, यहां कितना 3025 आ गया, 9025 आ गया। अब देखो 65 का स्क्वायर करके देख लो, 65 का स्क्वायर करके देखो तो कितना आएगा, 55-25 आ जाएगा, और 6 के बाद 7 6 42, 4225 आ गया। अब 85 का स्क्वायर करके देखो तो कितना होगा भाई, 55-25, 8 ने 72-25 आ जाएगा। अब 65 और 85 के बाद 75 आ गया, 75 का स्क्वायर करके देख लो कितना होगा, 55-25 और 8 7 56। तो मतलब आपको 60-25 कहीं मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिलेगा तो ये पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में जाएगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों, आपकी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये सारी कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वैसे इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा बेटा ग्रुप में, ठीक है। हिंदी क्लास बेटा रात को चलती है, हिंदी क्लास चलती है आपकी रात को 10 बजे, रात को 10 PM पर चलती है बच्चों हिंदी की क्लास, 10 PM रात को। चलो भैया 10 बजे भी चलती है और आपकी ये क्लास 2 बजे भी चलती है, ठीक है। 2 बजे सर आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज बेसिक से पढ़ा रहे हैं बच्चों, बहुत डीप में जाके पढ़ा रहे हैं एक एक चीज को, और 10 बजे आपको प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चंस, आए हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराते हैं हिंदी क्लास, ठीक है। 2 क्लास चल रही है। चलो भैया ये ग्रुप डी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे देखेंगे और बताएंगे इसका राइट और करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था बच्चों, सभी बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भैया, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, इसमें आपको बताना है इकाई अंक, बताओ। अच्छा ये गलत दे दिया है क्या, 7 की पावर 95 है, वहां 3 की पावर 58 है, ये 3 की पावर 58 है, यहाँ ये गलत है, ये इसको ऐसे लिख लेना, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98, 58, 3 की पावर 58 है, 3 की पावर 58, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कि इकाई में अंकों की संख्या कितनी होगी, मतलब ये पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन यूनिट रिप्रेजेंट बाय, इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी, इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है। बताओ यूनिट डिजिट कैसे बताओगे। देखो भैया सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पढ़ना चाहते हो ना, मेहनत करना चाहते हो ना, तो बताओ इसकी यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे। तो देखो इसकी पावर यहां कितनी है, 95 है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस पावर को आप 4 से भाग करो, तो 4 दूनी 8, 4 ती 12 है, 3 बच गया, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। लिख लोगे, हाँ सर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ 3 की पावर 58 है, इसको भी आप 4 से भाग करो, 4 1 4, 18 हो गया, 4 चौक 16, 2 बच गया, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, ये भी लिख लिया सर। 7 की पावर 3 कितना होता है सर, 343 होता है, 343 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 तिया 9 होता है। चलो ये भी बात ठीक हो गई। तो 43 में से 9 घटा दो भैया, तो 43 में से जब आप 9 घटाओगे तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 4 बचेगा। यहां कितना बचेगा भैया, यहां 3 बचा, यहां 3 बचा, तो लास्ट में कितना आया, 4 आया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। 7 कहां से हो जाएगा, 4 होगा इसका राइट आंसर बेटा। गोलू गोलू आप हमारे और यादव के बीच में क्यों बोलते हो। गगन तिवारी आपकी प्रॉब्लम समस्या क्या थी बताओ। बोलो भाई ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, सभी बच्चे बताएंगे इज दैट क्लियर और नॉट। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, फिर वही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, 12 से विभाजकता का रूल बताओ भाई। बताओ इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से, अब तो फटाक से इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे, फटाक से इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो आप मुझे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसका जवाब दो जल्दी से, क्या होगा बताओ भाई जल्दी से। प्लीज टेल मी फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछ रहा है कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये बताओ। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 और 4। क्या होता है भैया, 3 और 4। तो 4 देखो लास्ट की दो संख्या, पहले 3 से ही देख लेते हैं बच्चों। 3 से ये कट गया, 5 और 4 9, 3 से ये भी कट गया, 8 और 7 15, 3 से ये भी कट गया, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये खत्म हो गया। इसको काट के देखते हैं भाई, 5 और 1 6, 3 से कट गया, 8 और 7 15, ये भी 3 से कट गया, 4 और 4 ये 3 से नहीं कटेगा तो ये भी खत्म हो गया। 3 से काट के देखते हैं, 3 से 9 कट गया, 3 से 9 कट गया, 4 और 1 5, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। अब बचा 7, 7 और 1 8, ये 3 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन खत्म, बचा डी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। तुम्हारी आईडी अनब्लॉक कौन सी ब्लॉक है बेटा, आईडी मुझे ये नहीं पता, किसने ब्लॉक करी थी तुम्हारी आईडी, कौन सी आईडी है मुझे नहीं पता बच्चा। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, ये बताना है। अब 24 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है बच्चों। 24 का क्या है बेटा, 24 का क्या है प्यारे बच्चों, 24 का 3 गुणा 8 हो जाएगा। देखो भाई 3 गुणा 8 से कौन सी संख्या डिवाइड है, बताओ सभी बच्चे जल्दी से। आगे से हट गया बेटा, लो आगे से हट गया। हाँ गगन तिवारी बताओ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है शेखर बेटा हट गया। अखिल ब्रो बाय, हिंदी की क्लास होगी अब बाय, ओके लूंगी अब। अच्छा जी, ये भी बढ़िया बात है यार, बोल के जाते हो हैं। हाँ एम कॉम वाले बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखो कांस्टेबल का पेपर तो वो फिल कर सकता है जिसने 12th कर रखी है, और एसआई का फॉर्म फिल वो कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, कहीं से भी करी हो, बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीटेक करा हो, ठीक है, बी फार्मा करा हो, कुछ भी करा हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और उससे बड़ी डिग्री कर रखी है तो फिर तो कर ही दोगे। रामू चौहान यूपीएससी की वैकेंसी यार इलेक्शन के बाद आएगी, अब आज नहीं लूंगा बेटा, ठीक है। और क्लासेस चलेंगी, यूपीएससी वाली क्लास आज नहीं चलेगी क्योंकि मुझे ये बच्चों का खत्म करवाना है पहले, ठीक है, आरपीएफ वालों का, क्योंकि इनका 15 अप्रैल से आपके फॉर्म आ जाएंगे ना, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पहले आरपीएफ का पूरा मामला तुम्हारा खत्म करवा दूं, आरपीएफ की पूरा मेटेरियल मैं आपको तक पहुंचा दूं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद प्लान करेंगे। कोई बात नहीं है राजेश बेटा। देखो भैया, तो देखो 3 का, देखो 3 से कौन कट रहा है बच्चों, तो 3 से देखो 4 और 2 6, 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, 1 और 2 3, ये भी कट गया। अब भाई 8 की देखो, 8 से लास्ट की 3 संख्या देखो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो 8 दूनी 16, 3 हो गया, 8 चौक 32, ये भी कट रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे चलना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्या कह रहा है, 15 से विभाज्य बच्चों, ठीक है, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में। ये क्या कह रहा है बच्चों, 15 से विभाज्य, तो 15 से विभाज्य का रूल क्या कहता है बताना, 3 और 5, 3 और 5, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको पता है, चलो 3 से काट के देखते हैं, 3 से ये गया, 5 और 4 9, 3 से ये भी गया, 7 और 5 12, 3 से ये भी गया, 8 नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। बात क्लियर हुई, बोलो यस सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि 15 से विभाज्य नहीं है। अब 3 का रूल यहां देखो, 3 से ये भी कट जाएगा, 5 और 4 9, 3 से ये भी कट गया, 3 से ये भी कट गया, 1 और 2 3, ये भी कट गया, तो ये पूरी संख्या तो 3 से विभाज्य है, ये पूरी संख्या। अब 5 से देखो, क्या 5 से विभाज्य है लास्ट की संख्या, देखो हाँ सर 5 से भी कट रही है, जब 5 से कट रही है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो भाई किस किस का आंसर आ रहा है, वेरी नाइस बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 से विभाज्य है, बताना भाई 45 से कौन सी विभाज्य होगी, बताओ 45 से विभाज्य कौन सी होगी। अब कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन क्वेश्चन को करने के बाद, आप ये बोलोगे वाह सर मजा आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं तुम्हें दिखाई देगा, फटाक से सबसे पहले आंसर तुम निकालोगे, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही इतनी करा दूंगा, आपको प्रैक्टिस कंफ्यूजन ही नहीं होगा। पीडीएफ कितनी बार बोल दिया बेटा साक्षी, या तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, संजीत 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 विद टीटीआई स्टडी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, को ज्वाइन कर लो, संजीत विद टीटीआई स्टडी, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वैसे आरपीएफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। चलो चलो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे एक बार, सही बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45, तो 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों बताना, तो आपको सर 45 का तो 5 और 9 कहता है, 5 नहीं 45 होता है, नहीं होता है, हाँ सर होता है, तो 5 क्या कहता है, लास्ट की संख्या 5 5 सबसे कट रही है, तो 9 से देख लो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बताओ 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एनटीपीसी क्या है, अरे अंकित कुमार, तो बताओ भाई, तो बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है ये बताओ, तो बेटा देखो इंडिविजुअल संख्या या तो 9 से कटनी चाहिए, या संख्याओं का सब 9 से कटना चाहिए, तो देखो कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16, ये 3 से नहीं कटेगा इनका सम, तो ये खत्म। इसको देखो क्या ये 9 से कटेगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 15 और 2 17 और 1 18, ये 9 से कट रहा है भैया। देखो इन सारी संख्याओं का सम 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है,
व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होना है? रुक जाओ, मैं अभी लिंक आपको शेयर करवाता हूँ। अभी आपको मैं लिंक शेयर करवाता हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट वेट करना, आपको लिंक शेयर करवा देता हूँ बेटा ग्रुप की, सभी बच्चे उसमें ऐड हो जाना। उसमें मैं आप लोगों से आज बात भी करूँगा। ये भैया आज से मैं आप लोगों से बात करना भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं आपको कुछ बेहतर चीज़ दे पाऊँ, जिससे आप सिलेक्शन के करीब पहुँचो। कितने बजे बात करेंगे पता है ना आप लोगों को आज हम? संजीत विद, बताओ भाई कितने बजे बात करने वाले हैं आज हम? बोलो। ये राजेश, देखते हैं बेटा, अभी मैं लिंक शेयर करवाता हूँ एक बार आप लोगों को। देखो भाई अब आएगी लिंक आपके पास। ठीक है, आ गई होगी भाई, देखो एक लिंक आई होगी आपके पास, इसको मैं पिन भी कर देता हूँ। बच्चों देखना, आइए कोई लिंक आपके पास। पिन भी कर दिया मैंने ये मैसेज आप लोगों के लिए। ये ऊपर चैट बॉक्स में ऊपर दिखाई दे जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आ गई ना, देखो आ गई। इसको लिंक कर लो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे बेटा। आरपीएफ वाले ही ज्वाइन करना, जो पागल बच्चे हों, जो मेहनती बच्चे हों, जो कुछ करना चाहते हो, उनसे आज मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा। और उनके लिए कुछ कंटेंट, कुछ नोट्स, कुछ पीडीएफ फाइल, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना मैं स्टार्ट करूंगा। और कुछ स्लॉट्स भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, वही बच्चे उसमें जुड़ना, और लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सीरियस बच्चे हों। चलो भैया, इसका आंसर आ चुका है। अगला वाला क्वेश्चन देखें, 11। अब बताओ भाई 11 से आप कैसे निकालोगे? 11 का पूछा जा रहा है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जल्दी से बताओ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। बोलो प्यारे बच्चों, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? टेल मी फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपने सर बताया था, एक संख्या को छोड़ के अगली संख्या को ऐड कर दो। और देखो देखो देखो, मैं बताता हूं। जैसे ये एक है, इसके बाद एक को छोड़ दो, दो को ऐड करो, फिर जीरो को छोड़ दो, फिर एक को ऐड करो, फिर एक को ऐड करो। तो देखो भाई, इनको ऐड करो, एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार और एक पांच, ये 5 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा भैया? ये एक बचा, फिर ये दो बचा, और ये कितना है? 3। क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे चेक करते हैं। अब इसको चेक करते हैं, एक और एक दो, दो और दो चार और एक 5, यहां भी 5 मिला। अब बचा क्या? 2। 2 के बाद फिर एक, फिर ये भी 3 मिल रहा है, तो इसका डिफरेंस 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको देखते हैं भैया, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, ये 4 हो गया। अब देखो यहां क्या बच रहा है बच्चों? ये 2 बच रहा है, फिर 0 बच रहा है, फिर 2, 2 और 2 4, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यही ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे। जीत जाएंगे हम जिंदगी की ये जंग, अगर तुम मेरा साथ दो। भैया देखो, क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा, 7, 11, 13 से विभाज्य। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ते हैं वो जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं बच्चों को। अपने बच्चों को, जो यूपी प्लस वाले बच्चे हैं, उनको बहुत भर भर के कराए थे ऐसे क्वेश्चन। संजय सर की बच्ची आ चुकी है। अच्छा बताओ भाई, 7, 11, 13 से विभाज्य, 7, 11, 13 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? बताओ, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बताओ भाई, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? किसी को पता है क्या? है बताओ, अरे बोलो, किसी को पता है? लाइक और शेयर करो, थोड़ा सा क्लास को बढ़ाओ, ऊपर तक ले जाओ, 100 के पार पहुंचाओ। अच्छा मुझे भी लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। करते नहीं हो तुम लोग मेहनत, है? बताओ भाई, तो 7, 11, 13 का मैं आपको बताता हूं बच्चों। जब भी आपको कहीं भी 7, 11 और 13 दिखाई देगा, तो प्यारे बच्चों इनका मल्टीपल होता है 1001। ये हमेशा 1001 से क्या होती है? डिवाइड होती हैं। और अगर कहीं भी 3 संख्या रिपीट कर जाए, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 संख्या रिपीट करती हैं, जैसे एबीसी कोई एक संख्या है, फिर दोबारा से एबीसी आ जाए, ये समझ लेना ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? ये 7, 11, 13 या 1001 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि ये बाबूजी, अगर हमने कहीं ये लिख दिया 102,
तो अगली बार भी अगर हम 102 लिख देते हैं तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। जैसे अगर आपने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया 343, तो इसके बाद दोबारा 343 अगर हम लिख देता हूं तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? ये संख्या भैया आपकी 1001 से डिवाइड हो जाएगी। सपोज दैट और कुछ लिख लें क्या? हाँ, और भी कुछ लिख लो। अगर मैं कहीं लिख देता हूं 147 और इसके बाद दोबारा से 147 को मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाएगी। ये सर आरपीएफ का पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, आरपीएफ का ही पढ़ा रहा हूं। क्यों, किसी और का पढ़ाना था क्या? चलो, अब भाई इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताओ। तो प्यारे बच्चों, यहां क्या हो रहा है, अगर तुम इस वाली संख्या को देखोगे ना, इस वाली संख्या को, तो यहां में हो रहा है 1001 गुणा 1001, और जब 1001 गुणा 1001 करता हूं तो ये नंबर मुझे मिल जाता है बच्चों। 1000 गुणा 1001 गुणा 1001, ये 1001 से तो डिवाइड होगा ही होगा, प्लस ये 7, 11, 13 से भी डिवाइड होगा, 7, 11, 13 से भी डिवाइड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा सही बच्चे। ये जो पूरी कहानी बताई है, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? चलो भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 30। सही बच्चे देखेंगे और बताएंगे इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके लिए मैं आपको टाइमर भी दे देता हूं भैया अब थोड़ा सा, क्योंकि अब मैंने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। अब आप लोग जवाब देना स्टार्ट कर दो भाई। चलो भाई, 30 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सुप्रिया मौर्य अभी नहीं कर रहे, जैसे ही करेंगे आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका कहां पूछा गया है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2022 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था, वहां ये क्वेश्चन पूछा। ब्रेक क्यों आया था बेटा? क्या दिक्कत आती है मानसी? है? चलो, निखिल का 7 आंसर आ रहा है, राजेश का 17 आंसर आ रहा है। और किसी बच्चे का कोई आंसर? चलो भाई, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 7 अंकों की संख्या आपको यहां दे रखी है बच्चों, कितने अंकों की संख्या दे रखी है? ये आपको 7 अंकों की संख्या दे रखी है, ये वाली, ये 7 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, और 11 से विभाज्य, तो एक्स और वाई का योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो भाई, क्या लिख लो, 504, एक्स लिखो, एक्स लिख लो, 5 लिख लो, वाई लिख लो, और 3 लिख लो। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है बच्चों? 11 से विभाज्य है। इससे विभाज्य 11 से, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आप लोग बताओ। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया आप पहली संख्या लो, फिर उसके बाद अगली संख्या लो, फिर उसके बाद अगली संख्या लो, उसके बाद अगली संख्या लो, इन सबको ऐड करो। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 14 और 3, 14 और 3 आपका 17 हो जाएगा। अब बचा क्या भैया? x प्लस वाई बचा, x प्लस वाई। अब ये बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। बताओ क्या लोगे? बताओ। आओ भाई, 25 मई को लिखा आपका स्वागत है। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप 17 रखोगे और 17 में से 17 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए। इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई बच्चों? बोलो यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे चलो इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा बच्चों। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। एक बार देखेंगे सभी बच्चे और बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आंसर? बताओ भैया जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बताएंगे आप लोग जल्दी से, इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ठीक है, फिर जल्दी से क्लास को खत्म भी कर रहे होंगे हम लोग। बताइए भाई, संजीव सर का गोरा, अमन साहब, संजीव सर की बच्ची शिक्षा, शिक्षा पांडे, मानसी, सुप्रिया, आलिया। देखो,
इस वाले क्वेश्चन को देखिए सभी बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि 11 अंकों की संख्या आपको ये दे रखी है, ये 11 अंकों की एक संख्या है, k डज नॉट इक्वल्स टू p, 72 से विभाज्य है तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप लोग, ध्यान से देखिएगा। 88p 55, 88p 55, फिर 4085 k और 6, ये एक संख्या है। 11 अंकों की क्या है बच्चों, ये एक संख्या है। इस 11 अंकों की संख्या को हम क्या करते हैं, 72 से भाज्य करते हैं, 72। तो 72 के फैक्टर करना भाई कितना होगा, आप कहोगे सर 8 और 9 होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं, ठीक है। अब देखो भाई इधर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की तीन संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की तीन संख्या। तो देखो भाई अगर तुम यहां 1 रख दोगे तो 8 6 48, 3 हो गया 36, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 1 की जगह आप क्या रखो बेटा, यहां 2 रखो, 8 6 48, 4 हो गए भाई, 52 में 4 करीब 46, ये भी 8 से नहीं कट रहा है। 3 रख के देखो भाई, 8 8 8 चौक 48, 5 बच गए, 8 सत्ते 56, हाँ भाई 3 तुम रख दोगे तो ये भैया जी आपका 8 से कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब जब बच्चों यहां आपको पता लग गया, ठीक है बेटा अंसारी साहब 1 मिनट आप मुझे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने दो, फिर बात करते हैं। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहां 3 आ गई, थोड़ी देर के लिए ये मान लो, ठीक है। अब भैया क्या कह रहा है वो 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पहले ये देखो कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक संख्या 9 से कटनी चाहिए या संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए। देखो भाई 5 और 4 9 कट जाएगा सर, 6 और 3 9 कट जाएगा सर, 8 और 5 13, 13 और 5 18, ये भी 9 से कट जाएगा, 18 तो 9 से कट जाएगा, 8 और 8 16। अब p की वैल्यू कितनी रखोगे, 3 रख दो, 2 रख दो, 2। तो p की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, ये भी किससे कट जाएगा, ये भी आपका 9 से कट जाएगा। तो आपको पता लग गया कि p की वैल्यू क्या होगी भैया, 2 हो जाएगी, ठीक है सर। और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी, ये भी बात सही है। आपसे पूछा गया 3k प्लस 2p क्या होगा, तो 3k प्लस 2p, k की वैल्यू कितनी है, 3 3 तिया 9, p की वैल्यू कितनी है, 2 2 दूनी 4, और 9 और 4 कितना होगा 13। राइट आंसर कितना होगा सी, इसी का आ रहा था 13, 23 आ रहा है, बताओ 21 प्लस 2 23, 21 प्लस 2 23 कहां से जाएगा, 13 इसका राइट आंसर आएगा बच्चों। के की वैल्यू देखो ना कितनी है, के की वैल्यू तो 3 है, और 3 तिया 9 होता है, पी की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 होता है, 9 और 4 13 होता है, आप कर रहे हो 23, बताओ क्या करा जाए। ये तो बड़ी दिक्कत समझ गुरुदेव, आज मेरा बकरा डांस करने का मन कर रहा है, बकरा डांस वाले जी पता नहीं कहाँ खो गए हैं, बुला के लाओ बकरा वाले डांस सर, कहाँ खो गए आपके हैं। चलो भाई बात क्लियर हो गई। जिसने भी बच्चा जो भी नया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एक बार ना सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है भाई। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर लें। क्वेश्चन क्लियर है तो थम्स अप कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का मैं आंसर चाहूंगा कि आप लोग मुझे दो। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये 9 अंकों की एक संख्या दे रखी है, ये वाली, ये 9 अंकों की एक संख्या दे रखी है, और इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे जरूर दें। ये 9 अंकों की एक संख्या है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर दें, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों 2022 में। बताओ भैया इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एनर्जी लेके आओ, ठीक है। आराम से कॉपी लेके बैठे हो, नहीं बैठे हो, काली कॉपी है या नहीं है, क्यों भाई। चलो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखो एक बार जल्दी से सभी बच्चे, डू इट फास्ट। उधर ही आ जा। चलो भाई अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए भाई।
इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते। साक्षी पिथौरी आप क्या कह रहे हो बेटा? बोलो, दोबारा बोलो। साक्षी बेटा आप क्या कह रहे हो? बोलो। अब देखूंगा, देखना भाई साक्षी क्या कह रही है, उनका कमेंट बताओ मुझे क्या कह रहे हैं। ये कह रही है 9 अंकों की एक संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? ये दे रखी है 83 x 9 3 6 7 8 3 6 7 8 और ये क्या दे रखा है बच्चों? आपको 22 दे रखा है। ठीक है, 72 से विभाज्य है। तो भाई 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बताना? कि सर 8 और 9 दो फैक्टर कर लिए। हाँ सर कर लिए। अब जब दो फैक्टर आपने कर लिए तो 8 और 9 का रूल क्या है ये बताओ। साक्षी क्या करे बेटा? ब्लैक कॉपी ब्लू पेन है मेरे पास। अच्छा, संजय सर की बच्ची कह रही है। तो साक्षी क्या करी? साक्षी साक्षी चलो दोबारा लिखना बेटा, दोबारा तुम्हारा कमेंट देखो क्या कह रहे हो आप। ठीक है चलो भाई, अब देखो भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है पहले तो ये बताओ। सर 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम तीन संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? अंतिम तीन संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो चलो भाई करते हैं। 8 ने 72, अब यहां बचा कितना? 6, तो यहां कितना रखूं? 4 रखूं, तभी तो 8 हुआ 64 होगा। 8 8 64। यस सर, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। अब 9 से काट के देखो बेटा, तो 9 से तो ये कट गया, 6 और 3 9, ये भी कट गया, 8 और 7 15, 15 और 4 कितना होता है भाई? 15 और 4 19 होता है। 19 और 3 कितना हो जाएगा? 19 और 3 बताओ ना। 19 और 3 हो जाएगा 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 30 में और कितना जोड़ूं? 30 में और कितना जोड़ूं कि मैं 9 से कट जाए? तो 9 चौक 36, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहां 6। तो मुझे पता लग गया बच्चों कि x किसके बराबर है? 6 के बराबर। और y की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है। ये बताओ दोनों चीज आपको क्लियर हुई? x और मैंने y कैसे निकाला, ये दोनों चीज क्लियर हुई? बोलो यस सर क्लियर है। अब देखो वैल्यू पूछिए आपसे 3x माइनस 2y। x की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 तिया 18 है। y की वैल्यू कितनी है? 4, 4 दूनी 8, 18 में से 8 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे। गुरुजी मेरे पास जो इलेक्शन हुए थे उनके बैनर रखे हैं उनके पीछे। वेरी गुड भाई, ये भी अच्छी बात है। चलो भैया अगला क्वेश्चन ये है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 54 72 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। 27 से भी हो, 54 से भी हो और 72 से भी हो, ये आपको बताना है। बताओ कैसे बताओगे? बस खत्म होने वाले हैं बच्चों, थोड़े से क्वेश्चन और बचे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, खत्म होने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखो। तो भाई देखो 27, 27 में कहीं देखो क्या आएगा? 27 का मतलब क्या है? 27 पूरा लिख लेते हैं पहले। 27 54 72, 27 54 72। 27 का मतलब क्या होगा भैया? 9 गुणा 3। 54 का मतलब क्या होगा? 9 छिंग 54, 6 लिख लो। 72 का मतलब क्या होगा? 8 और 9। ठीक है, तो पहले तो 9 से देख लो, तो 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 2 7 और 2 9 और 1 10। ये तो 9 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 से इसको देखो, 9 से ये भी कट गया। 6 और 2 8 और 1 9, 9 से ये कट रहा है। ठीक है, एक तो ये कट रहा है 9 से। 6 और 5 11, 12 और 13 ये 9 से नहीं कट रहा। 9 से ये भी कट गया। 6 और 3 9, 9 और 1 10 10, ये भी आपका से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। तो जब इनमें से कोई 9 से नहीं कट रहा है और 9 से सिर्फ ये कट रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। बी लगाओ ना दिमाग, लगाओ बुद्धि। 1296 इसका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देंगे। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था, फटाक से आंसर दो भाई। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, फटाक से आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। टेल मी फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। भाई क्या दे रखा है आपको? 1369 किससे? 9 से। किससे बच्चों? 9 से। अब 9 का रूल क्या कहता है? 9 से ये कट गया, 6 और 3 9, ये भी कट गया, बचा कितना? एक, तो एक ही इसका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। एक ही क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा। आगे चलिए, कोई टावा से है? हाँ तुम ही होगे टावा से। तो ये कह रहा है बच्चों 12 से विभाज्य। ये भी आपका कहां पूछा गया? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया बच्चों 12। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 और 4 होता है। तो 3 का चेक करो भाई, 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, लेकिन ये 8 3 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, 8 और 4 8 और 4 11, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 3 से देखो, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, तो 3 से ये कटेगा। डी इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 15 से दिस इज योर होमवर्क, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर लो गया 5 गुणा 3 करके।
ये देखो भैया आरपीएफ क्वेश्चन में पूछा गया 12 से वही सेम क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क, सभी बच्चे खुद से करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, करोगे सॉल्व घर पे जाके। ये 9 से विभाजित है तो ये भी आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे भैया, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी मैंने आपको कराया था, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है भैया। अभी इस टाइप का थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, वहां पर आप लोग सॉल्व करेंगे। 98 फैक्टोरियल ये रहा, भैया कैसे निकालोगे मैं बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। 98 फैक्टोरियल भाई 5 से भाग करो ना इसको, 5 × 5 4 हो गया, 5 × 45, 19 से फिर भाग करो 5 को, तो 5 × 15 है, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, तो कितना आंसर है इसका 22 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन खत्म। ये भाई तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों, इसकी पीडीएफ मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता हूं राइट नाउ, सिर्फ क्लास बंद होगी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, संजीत बी टीटी स्टडी, सभी बच्चे इसको भी ज्वाइन कर लो बेटा, सभी बच्चे, जिसने भी ज्वाइन नहीं कर रहा है वो भी सभी बच्चे इस वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना, संजीत बी टीटी स्टडी, ठीक है। सभी बच्चे ज्वाइन जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि यहाँ सारी चीजें मिलती हैं, कहीं मिले ना मिले यहाँ तो मिलेंगी मिलेंगी। दूसरी चीज, जिस भी बच्चे ने सर सीआई की क्लास कब होगी, शिखर इसके बाद ही ले आऊंगा बेटा, ठीक है, इसके बाद ही ले आऊंगा। तो मैं अब आपसे क्या कह रहा था बच्चों, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, कि अब आपको क्या करना है, सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक मैंने आपको ऊपर चैट बॉक्स में दे रखी है, चैट बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाओ, और वहां फिर आप लोगों से 3 बजे आज मैं डिस्कस भी करता हूं आगे की प्लानिंग। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और सभी बच्चे टाइम नोट कर लीजिए बच्चों, कि इस टाइम पर हमारी मैथ्स की क्लास चलती है 11 बजे डेली मैथ्स की क्लास चलती है आरपीएफ वाले बच्चों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, नमस्कार बच्चों।